दोस्तों बिरला सॉफ्ट के नंबर्स जो हैं वो सेकंड क्वार्टर के नंबर आ चुके हैं और इस छोटे से वीडियो में हम बिरला सॉफ्ट के नंबर और नंबर के साथ साथ इनका जो बिजनेस है उसका हम एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो में कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं दिया जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि देखिए बिरला सॉफ्ट जो है वो आईटी क्षेत्र की कंपनी है और जैसा मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में जो आईटी कंपनियों का मैंने एनालिसिस किया था तो वहाँ भी आपको बताया कि जो भारत की मोस्टली आईटी कंपनियां हैं उनका जो बिजनेस होता है वो फॉरेन से ही आता है। तो वैसा ही कुछ इस केस में भी देखने को मिलेगा। बिरला सॉफ्ट के केस में इनका भी बिजनेस जो है वो फॉरेन से आता है। तो अब हम पहले सबसे पहले देखेंगे नंबर्स के बारे में। इनका जो 3 महीने का टाइम ड्यूरेशन रहा वहाँ पे कंपनी ने अर्निंग कैसी की, उसके बाद हम बिजनेस को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये नंबर्स जो हैं मैं आपको बताऊं, ये मिलियन में नंबर दिए गए हुए हैं। मैं इनको करोड़ में कन्वर्ट करके आपको चेंज करके बताता हूं। तो सबसे पहले देखिए रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है कि पैसा कोई भी कंपनी जो है वो कमा पा रही है या फिर नहीं। तो रेवेन्यू की अगर हम बात करें, देखिए क्वार्टरली बेस पे 3.5% का इंक्रीज कंपनी की तरफ से दिखाया गया है, यानी कि कमाई उसने पिछले क्वार्टर से 3.5% ज़्यादा की है। अगर हम ईयरली बेस पे देखें, क्या ईयरली बेस पे रेवेन्यू इनका बढ़ रहा है, तो देखिए 10% के आसपास जो है इनका रेवेन्यू जो है वो इन ईयरली बेस पे बढ़ रहा है। अब हम नंबर्स की बात करें तो देखिए 1309 करोड़ का जो है इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है इस सेकेंड क्वार्टर में। इससे पहले का जो क्वार्टर था वहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो 1262 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। तो आप देख पा रहे हैं ये क्वार्टरली बेस पे रेवेन्यू जो है 3.5% से ऊपर बढ़ा है। अगर हम ईयरली बेस पे देखें तो वहाँ से भी आपको रेवेन्यू जो है वो एक इंक्रीज देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए आईटी कंपनियां जो होती हैं उनका जो सबसे बड़ा खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, वो होता है एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय, अब एम्प्लॉय का खर्चा देने के बाद जो उनका बचा, एबिटा बचा, एबिटा के बाद जो डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन का पैसा निकालने के बाद जो एबिट उनके हाथ में आता है। एबिट क्या होता है देखिए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। इंटरेस्ट और टैक्स पेमेंट करने से पहले जो कंपनी के पास पैसा बचता है वो होता है एबिट। एबिट की अगर हम बात करें तो एबिट में आपको क्वार्टरली बेस पे आप देखेंगे 8% से थोड़ा सा ऊपर का एक इंक्रीज हुआ है। वहीं अगर हम ईयरली बेस पे एबिट में कंपेयर करें तो देखिए 19% से थोड़ा सा ज़्यादा एक इंक्रीज आपको ईयरली बेस पे देखने को मिलेगा। एबिट देखिए इस क्वार्टर में जो कंपनी ने किया 185 करोड़ का, और उससे पहले का जो फर्स्ट क्वार्टर था FY24 का, वहाँ पे देखिए 171 करोड़ का एबिट किया था। अब एबिट मार्जिन की बात कर लेते हैं। एबिट मार्जिन का किसी भी कंपनी के लिए इंप्रूव होना वो बहुत ज़रूरी होता है। तो एबिट मार्जिन देखिए आप क्वार्टरली और ईयरली बेस दोनों पे जो है एबिट मार्जिन इंप्रूव हो रहा है। और एबिट मार्जिन का इंप्रूव होना जो है वो शेयर प्राइस की तरफ भी आपको देखेगा। आप पिछले 1 साल या फिर 6 मंथ का अगर शेयर प्राइस का देखेंगे तो आपको एक इंक्रीज देखने को जरूर मिलेगा। उसके बाद एबिट, अब फिर टैक्स और इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो देखिए नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो क्या कंपनी नेट प्रॉफिट कर पाई? बिल्कुल। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें 5.5% का जो प्रॉफिट है क्वार्टरली बेस पे वो इंक्रीज हुआ है। ईयरली बेस पे हम देखें तो प्रॉफिट जो है 26% से अबव का जो है प्रॉफिट वो इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में अगर प्रॉफिट की बात करें तो 145 करोड़ का हुआ है, और इससे पहले का यानी कि जो फर्स्ट क्वार्टर का नंबर्स थे उसमें 137 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने किया था। अगर हम ईयरली बेस पे देखें तो FY23 का जो फाइनेंस क्वार्टर सेकंड था वहाँ पे अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो देखिए 15 करोड़ का प्रॉफिट किया था, 115 करोड़ का ही। तो देखिए रेवेन्यू भी कंपनी का बढ़ रहा है, रेवेन्यू के साथ साथ एबिट भी कंपनी का बढ़ा है, और एबिट के साथ साथ जो है प्रॉफिट भी कंपनी का जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो नंबर्स आप देख रहे हैं वो इंक्रीज फॉर्म में है, और ये नंबर्स काफ़ी ठीक है प्रीवियस क्वार्टर से। नंबर्स के बाद अब हम देखेंगे, जैसा मैंने पहले बताया वीडियो के स्टार्टिंग में, कि जो मोस्टली आईटी कंपनियां हैं उनका जो बिजनेस होता है वो फॉरेन से ही होता है। तो बिरला सॉफ्ट का अब हम बिजनेस देखेंगे कहाँ से है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम बिजनेस बिजनेस देखें तो इनका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से ही है। आप देख रहे हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये जो इनका बिजनेस है, यानी रेवेन्यू जो है वो 85% के आसपास जो इनका रेवेन्यू है वो जो है अमेरिका कॉन्टिनेंट से आ रहा है। अब 85% का मतलब ये होगा कि जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे बिरला सॉफ्ट है अगर वो 100 रुपये कमा रही है एग्जाम्पल के तौर पे, तो 100 रुपये में से 85 रुपये जो है वो कमा रही है सिर्फ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से ही कमा रही है। उसके बाद अगर हम यूरोप कॉन्टिनेंट से बात करें तो वहाँ से इनकी जो कमाई हो रही है वो 8% से थोड़ा सा ऊपर की हो रही है, यानी कि 100 रुपये में से 8 रुपये के आसपास जो है ये यूरोप कॉन्टिनेंट से कमा रहा है। उसके बाद रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से अगर हम बात करें तो 6% के आसपास इनका रेवेन्यू जो है वो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा बिजनेस अगर आपने देखा तो वो है अमेरिका कॉन्टिनेंट में इनका बिजनेस फैला हुआ है। और यही हाल हमारी जो अदर कंपनीज हैं वहाँ भी अमेरिका कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट, यानी कि वो भी फॉरेन से ही अदर आईटी कंपनियां भी रेवेन्यू जनरेट करती हैं। रेवेन्यू देखने के बाद अब हम देखेंगे ये जो फॉरेन में इनका बिजनेस होता है वो किन सेक्टर से पैसा कमा रहे हैं। तो देखिए रेवेन्यू की अगर हम बात करें वर्टिकल फॉर्म में, तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से बिरला सॉफ्ट का जो रेवेन्यू है वो 40% से ऊपर का जो रेवेन्यू है वो वहाँ से आता है।
उसके बाद बीएफएसआई सेक्टर से अगर बात करें तो वहाँ से देखिए क्या है, लगभग 20% से थोड़ा सा ऊपर जो है इनका रेवेन्यू बीएफएसआई सेक्टर से आता है, यानी बैंकिंग, फाइनेंस, सर्विस, इंश्योरेंस सेक्टर से आता है। उसके बाद एनर्जी सेक्टर से अगर हम बात करें तो लगभग 12-13% के आसपास देखिए आप रेवेन्यू वहाँ से जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद लाइफ साइंस एंड सर्विसेज से देखिए आप 24% के आसपास इस क्वार्टर में रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया है कंपनी ने। तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो आ रहा है इनका मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज से। उसके बाद अगर हम आईटी कंपनियों की बात करें, जैसे टीसीएस हुआ या फिर इन्फोसिस हुआ, तो किसी किसी कंपनी में बीएफएसआई सेक्टर से ज़्यादा रेवेन्यू आता है, किसी में मैन्युफैक्चरिंग से, किसी में एनर्जी से। जैसे टेक महिंद्रा की अगर हम बात करें तो उसका जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है वो आता है टेलीकॉम सेक्टर से, मीडिया एंड कम्युनिकेशन सेक्टर से। तो ये हुआ रेवेन्यू। आपने देखा कि रेवेन्यू जो है वो किन किन सेक्टर से कंपनी अर्न कर रही है। रेवेन्यू के बाद अब हम देखेंगे कि इनका जो क्लाइंट डाटा, देखा आईटी कंपनियों के लिए क्या होता है, क्लाइंट डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि जो बिजनेस आता है वो क्लाइंट से ही आता है। अगर उनके पास क्लाइंट बढ़ते रहेंगे, यानी कि कंपनी का जो बिजनेस है वो इंक्रीज होता रहेगा, उनको रेवेन्यू जनरेट करने का एक कह लीजिए या फिर ऑर्डर बुक तरह से समझ लीजिए कि उनके पास ये रहती है क्लाइंट डेटा के हिसाब से। अब अगर हम क्लाइंट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट अगर हम देख लेते हैं इस क्वार्टर में 278 है, और क्लाइंट का आप देख पा रहे हैं कि एक डिक्लाइन आपको जरूर देखने को मिलेगा। फिर वो चाहे ईयरली बेस पे हो या फिर क्वार्टरली बेस पे हो, आपको एक क्लाइंट डिक्लाइन फॉर्म में जरूर देखने को मिलेंगे। तो ये एक थोड़ा सा देखने वाली बात है बिरला सॉफ्ट के केस में। उसके बाद अब हम देखते हैं $1 मिलियन से ऊपर का जो रेवेन्यू लेके आते हैं कंपनी के लिए, वो क्लाइंट कितने हैं। तो वो देखिए 85 क्लाइंट जो हैं इस क्वार्टर में हैं। उसके बाद इस क्वार्टर में 85 क्लाइंट हैं। अगर प्रीवियस क्वार्टर से बात करें तो वहाँ से एक क्लाइंट जो है वो कम हुआ है। ईयरली बेस पे आप देखें तो जरूर क्लाइंट जो है $1 मिलियन से ऊपर का जो रेवेन्यू लाते हैं वो बढ़े हैं, तो लेकिन ईयरली क्वार्टरली बेस पे कम हुए हैं। उसके बाद $5 मिलियन से ऊपर का जो कंपनी के लिए रेवेन्यू लेके आते हैं, उनकी अगर हम बात करें तो देखिए क्वार्टरली और ईयरली बेस पे आपको फ्लैट ही नजर आएगा, 27 क्लाइंट। उसके बाद देखते हैं $10 मिलियन से भी ऊपर का जो रेवेन्यू कंपनी के लिए लेकर आ रहे हैं वो क्लाइंट क्या इंक्रीज हो रहे हैं। तो देखिए क्वार्टरली और ईयरली बेस दोनों पे वो क्लाइंट जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये जो है एक बिरला सॉफ्ट के केस में आप जब भी एनालिसिस करें तो क्लाइंट डेटा जरूर देखें कि क्या अगला जो क्वार्टर का नंबर्स आएंगे, जो रिजल्ट आएंगे, क्या वहाँ पे क्लाइंट डेटा इनका बढ़ रहा है या फिर डिक्रीज फॉर्म में है। क्लाइंट डेटा के बाद अब हम देखते हैं कि कंपनी का एम्प्लॉय बेस या फिर वर्कफोर्स का नंबर्स कितने हैं। तो देखिए अगर टोटल एम्प्लॉय की बात करें तो इस क्वार्टर में 12,322 एम्प्लॉय जो हैं वो कंपनी के पास हैं। प्रीवियस क्वार्टर से बात करें तो क्या एम्प्लॉय ऐड हुए हैं? बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं 12,235 जो है एम्प्लॉय थे इससे पहले वाले क्वार्टर में, और इस क्वार्टर में 12,322 क्लाइंट। तो बहुत ज़्यादा एक आपको इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिला है, लेकिन हाँ क्लाइंट जो है वो थोड़े बहुत बढ़े हैं। ईयरली बेस पे देखें तो क्लाइंट जो है कम हुए हैं, लेकिन क्वार्टरली बेस पे अगर हम कंपेयर करें तो क्लाइंट जो है वो बढ़े हैं। उसके बाद एट्रिशन की बात करें तो एट्रिशन एक समय ऐसा था कि सभी आईटी कंपनियों के लिए एट्रिशन सबसे बड़ा एक तरह से के लिए चैलेंज हो गया था। जब सेकंड क्वार्टर में अगर बात करें फाइनेंशियल 23 के एक साल पहले की अगर बात करें तो आईटी कंपनियों का जो एट्रिशन था वो 20 से अबव हो गया। तो देखिए बिरला सॉफ्ट के केस में 27 था, वो एट्रिशन अब जो है वो कम होते होते 15% पहुंच गया। एट्रिशन में आपको समझा दूं, जैसे कंपनी के पास 100 एम्प्लॉय हैं, 100 एम्प्लॉय में से कितने एम्प्लॉय ऐसे हैं जो जॉब छोड़ रहे हैं, तो ये होता है एट्रिशन लेवल। तो एट्रिशन इस समय कंपनी का 15 है, यानी कि 100 में से 15 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो कंपनी को या जॉब को छोड़ रहे हैं। तो ओवरऑल वीडियो कैसा लगा? अगर 0.5% भी आपको वीडियो से नॉलेज में दे पाया तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि अगला एनालिसिस मैं किस कंपनी का करूं। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।